वृंदावन में रास रचावे लूट लूट गज माखन खावे ओ तेरी मेरी कहानी और काना तू वृंदावन में रास रचावे अलमुनी प्यारो मधुर बजावे ओ तेरी मेरी ओ तेरी मेरी कहानी ओ काना रे गोरी तेरी मेरी काजोरी और काना तू कालो में गोरी तेरी काजोरी काना तू कालो में गोरी। बुढ़वा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे यशं कृतं समायुक्तं दिव्यरूपाणि यो यशा यशं विष्णु महाभार्या देवी द्वारके निवासितं यद् जन्मं समत्कायं दिव्यसुखो निवादिता स्वैलावण्यं समाकृत्य देवी दर्शन मोदता। देखिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष है। कुरुक्षेत्र जिसे हम श्यमंतक क्षेत्र कहते हैं, वो श्यमंतक पंचक क्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। उसी यज्ञ में बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा अनात्मा संत पहुंचे। माता कुंती भी पांडवों के साथ गई। ब्रजमंडल में आज गोपियां, राधा रानी और समस्त ब्रजवासी लोग भी वहां पहुंचे। सब लोगों ने अपना अपना तंबू बनाया और रहने लगे। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर और मैया यशोदा नंदी भी वहां पहुंचे। अब मैया यशोदा को पता चला कि द्वारकानाथ भी आए, मेरे लाला यहाँ आयो है, तो मैं भी उनसे मिलने के ताई आई। भैया तो बड़ी विचित्र सी हो गई। सबसे एक ही प्रश्न करती है, मेरे कन्हैया कहाँ है? जिस कक्ष में तंबू, जिस कक्ष के तंबू में कन्हैया शयन कर रहे थे, उसी कक्ष के किनारे से मैया कहती हुई निकली कि मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। ये सुनते ही गोविंद की आंख खुली और जैसे ही कन्हैया हड़बड़ा कर कक्ष से बाहर निकले, ये नाम तो यशोदा मैया के सिवाय कामना में दौड़े दौड़े द्वारकानाथ कृष्ण बाहर आई और मैया यशोदा के चरणों में गिर गए। मैया ने लाला को तुरंत उठाया और अपने पांवों में भर ली। ढेर सारा प्यार किया मैया ने। कन्हैया की समस्त बहुओं को मैया ने आशीर्वाद दिया। लाला के नाती बेटा सब मिले, प्रद्युम्न, निरुद्ध, शाकुन सबसे मिली और सबको आशीर्वाद दिया और वहां सब 10-5 दिन तक उन्होंने वास किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, कुछ पत्नियां जब द्रौपदी से मिली
तो द्रौपदी ने जो जो प्रश्न किए, द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हो। एक एक पत्नी ने अपने अपने विवाह का वर्णन किया कि मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, मेरे विवाह में इतनी सेना आई, सब अपना अपना विचार व्यक्त करने लगे। लेकिन वही कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोली कि हमने सुना है कि राधा रानी भी आई है, गोपियां भी आई है, तो हमारा दर्शन करने का मन है। गोपाल बोले जाओ, जरूर जाओ, लेकिन खाली हमारे हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना दर्शन करने के लिए। कृष्ण पत्नियों ने सुंदर से लोटे में, स्वर्ण के लोटे में दूध भर लिया और हाथ में ले लिया कि राधा रानी का सौंदर्य ऐसा कैसा है, ये बनावटी तो नहीं है। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तेजस्वता का सौंदर्य और एक होता है भजन की सुंदरता का सौंदर्य, ज्ञान का सुंदरता का सौंदर्य। एक होती है बादाम रोगान की सुंदरता, तो किशोरी राधा जी विग्रह में कोई सजावट नहीं, कोई बनावट नहीं। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, सत्या सभी जा रही है, तो राधा रानी के दर्शन के लिए जा रही है, तो 7 डोडी पार करनी पड़ती है, 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। पहले दरवाजे पर पहुंची तो गोपी इतनी सुंदर कि कृष्ण की पत्नियों ने उसे ही राधा समझा और राधा को प्रणाम करने लगी। तो जैसे ही वो खड़ी, अरे तुम ये क्या करती हो, अरे हम राधा नहीं है, हम तो उनकी दासी हैं, दासियों को आप प्रणाम करो, ये अच्छा लगता है। रुक्मिणी ने कहा ये दासी है, अगर दासियां इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। दूसरी जोड़ी पर गई, उन्हें भी राधा समझा। तीसरी जोड़ी पर गई तो गोपी खड़ी, तो उनको भी राधा समझा। अंतिम 7वीं जोड़ी पर गई तो वहां ललिता, विशाखा, अंतरंग सखियां वहां खड़ी थी, वो भी इतनी सुंदर कि रुक्मिणी उनके चरणों में गिर पड़ी। राधा रानी, हम आपको प्रणाम करते हैं। अरे नहीं नहीं, हम तो दासी हैं, हमें प्रणाम मत करिए, हम प्रणाम मत करिए, हम तो राधा रानी की दासी हैं, हमारा दर्शन करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो ललिता, विशाखा से रुक्मिणी ने कही कि हमें राधा रानी के दर्शन कराओ। तो ललिता, विशाखा, रुक्मिणी को, इनको सत्यभामा को लेकर के देखो अंदर जा रही है, और हजारों गोपियों के बीच में किशोरी राधा जी शांत बैठी है एकदम, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। कितनी दिव्य झांकी राधा रानी की। कृष्ण पत्नियों ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। राधा रानी खड़ी हो गई और अपनी बाहों में भर लिया रुक्मिणी को। बहुत देर तक बातें होने लगी तो सुखदेव जी यहाँ वर्णन करते हैं, न वहां कोई विवाह की चर्चा, न कोई परिवार की चर्चा, न गृहस्थी की चर्चा, केवल एक ही चर्चा हो रही है कि भजन ध्यान होता है कि नहीं, गोपाल का स्मरण होता है कि नहीं। कृष्ण पत्नियां बोली, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी प्राप्त होगा, आपके लिए दूध लाइए, आप इसे ले लेते तो आपकी बड़ी कृपा होती। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। कृष्ण पत्नियां बोली, जिस दिन से प्राण वल्लभ कृष्ण ब्रज छोड़कर गए हैं, मैंने उस दिन से दुग्ध का स्पर्श तक नहीं पिया, पीना तो दूर की बात है। रुक्मिणी के मुंह से निकल गया कि ये प्रभु ने ही भेजा है। इस बात को सुनते ही राधा बदल पड़ी, रुक्मिणी के हाथ से तुरंत दूध का लोटा छीना और मुंह से लगाया, तुरंत पी गई। इतना गर्म गर्म दूध को पी गई क्योंकि उन्होंने कहा था कि कन्हैया ने भेजा है।
बहुत देर तक सत्संग की चर्चाएं चली। वहां से राधा के यहाँ से काफी देर चर्चा करने के बाद में जब कृष्ण पत्नियां वापस लौटकर श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कन्हैया के चरणों में मोटे मोटे छाले थे। भगवान के चरणों में छाले पड़ गए। तो रुक्मणी बोली, आप कहीं गए थे क्या? कन्हैया बोले, कहीं नहीं गया। तो कहीं धूप में तुम नंगे पांव गए हो? तो नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। तो तुम्हारे छाले कैसे पड़ गए? गोविंद बोले, ये छाले तुमने ही तो किए देवी। किशोरी राधा को तुमने गरम गरम दूध पिलाया, उनके हृदय ही तो मेरे चरण हैं। मेरे हृदय रूपी किशोरी श्री राधा रानी मेरे चरणों में ही तो वास करती है। रुक्मणी जी गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई और श्री किशोरी राधा की ओर प्रार्थना करने लगी। वास्तव में ये सत्य बात है कि राधा कृष्ण स्वरूप श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणा यमः त्वया संधीना राधा कृष्ण निर्वाजिता। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। नाम दो है, चीज तो एक ही, इनमें कोई अंतर नहीं। कृष्ण पत्नियों को आज ये बात याद हुई और उनके मन का अभिमान दूर हुआ। त्याग को देखना है तो किशोरी के चरित्र को देखो, और वैराग्य को देखना है तो गोपियों के चरित्र को देखो। गोपी तो स्वयं प्रेम की खिजा है। गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है गोपी। किशोरी राधा जी की प्रेम तो सागर है। राजा परीक्षित गदगद हुए कि आज सुखदेव जी परीक्षित की बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। राजन, यद्यम समाख्यातम देव वसुदेव यज्ञता मनः क्षिप्तं पुनर्हित्वा नीशा मथुरा यहाँ कितनी सुंदर बात कही। तो देखिए, यद्याकारणी सुतो यस्ते यद्य रूपाणि गिरधरा ब्रजवासीनां समाधिप्यां देवी गोविंद्र मित्रहा। देखिए, किसी भी परिस्थिति हो, गोविंद को आप भाई मान लो, गोविंद को मित्र मान लो, गोविंद को दोस्त मान लो, गोविंद को बेटा मान लो, गोविंद को पति मान लो। तो मीरा ने पति मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन होना चाहिए अंतर हृदय में। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, कितने बड़े पुण्यवान हो कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ में तुम्हारे तीन संबंध हैं। राजा बोले, 3 संबंध कौन कौन से हैं गुरुवर? कि पहला संबंध तो ये, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशि। चेतन अमल सहज सुखराशि। भय
अंश हैं, ये हमारा संबंध हमारा ही है। राजन, दूसरा संबंध है कि कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया। परीक्षित, तीसरा संबंध है कि तुम्हारी दादी जो सुभद्रा थी वो कन्हैया की सगी बहन थी। तो राजा बोले, ये तो मालूम है कि मेरी दादी सुभद्रा की बहन थी, लेकिन बाबा अर्जुन से विवाह कैसे हुआ ये मालूम नहीं। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कृष्ण और बलराम की लाडली बहन थी सुभद्रा। दोनों सुभद्रा को बहुत प्यार करते, बहुत लाड करते थे, और दोनों भाइयों में होड़ रहती थी कि मेरे प्यार करने में कभी नहीं रह जाए बहन को। अब दोनों गोद में सुभद्रा को खिलाते थे, और जब धीरे धीरे वो सयानी हो गई तो बलराम जी ने सोचा कि मेरा शिष्य दुर्योधन, अपनी बहन का विवाह में दुर्योधन से कर दूंगा। कन्हैया ने सोचा कि ये तो ठीक होगा, दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, एक दिन मारा जाएगा, हमारी बहन को बहुत तकलीफ होगी। कन्हैया ने देखा कि सुभद्रा का आकर्षण अर्जुन की तरफ है, तो प्रभु ने अर्जुन से कहा कि तुम महात्मा बनकर के आओ। अर्जुन ने बड़ा सुंदर त्रिदंडी महात्मा का वेश बनाया। अब स्वामी अर्जुनानंद तीर्थ महाराज बनकर के उनके घर आए, और घर आकर के आसन पर बैठे। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, बलराम जी से बोले, भैया ये उच्च कोटि के संत पधारे हैं, ये प्रभाषा क्षेत्र से आए हैं, किसी के घर नहीं जाते, कोई ज्यादा प्रेम से आग्रह करे ना तो वहां जाते हैं। बलराम जी बोले, तो ऐसे संत को तो लाला घर बुलाना चाहिए ना। अब अर्जुनानंद जी महाराज को घर आमंत्रित किया। बलराम जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, और कृष्ण से बोले, बहुत ऊंचे संत हैं। कृष्ण बोले, आपको पहुंचे लगे तो पहुंचे ही होंगे संत। तो कृष्ण ने सारी व्यवस्था आगे से कर रखी थी। बलराम जी महाराज भोजन परोसने में लगे थे, इतने में ही उद्धव जी आ गए। बड़े महाराज को सभा में याद कर रहे हैं। बलराम जी क्या बताएं, कोई संत सेवा भी नहीं करने देता मुझे। अच्छा कन्हैया, तुम महात्मा जी को भोजन कराओ, मैं अभी आता हूं सभा में से। थोड़ी देर के बाद उद्धव जी फिर लौटे, छोटे महाराज को भी सभा में बुलाया है। कृष्ण बोले, देखिए घर पर संत पधारे हैं, लेकिन सेवा ही नहीं करने देते। सुभद्रा महाराज को फलार कराओ, मैं जरा सभा संभाल कर आता हूं। सुभद्रा महाराज को फलार करा रही है, उधर द्वार पर खड़ा रथ। सो फलार वलार तो सारा छोड़ा, और अर्जुन सुभद्रा को रथ में बैठाकर ले गए। अब तो पूरी द्वारका में हल्ला मच गया कि ले गया महात्मा ले गया। बलराम जी को क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। हाथ में हल और मुसल लिया, और मैं महात्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यादवों की सेना को तैयार होने का इशारा किया, लेकिन सेना ढीली पड़ी हुई है, जानबूझकर देरी कर रही है। तो बलराम जी को और क्रोध हो गया, अरे वो महात्मा ज्यादा दूर भाग ना पाए, उसका पीछा करना है, तुम जल्दी से तैयार हो। कृष्ण आराम से चुपचाप खड़े। बलराम ने कहा, देखो उद्धव, ये कन्हैया कितनी प्रशंसा कर रहा था महात्मा जी की, देख लिया ना पहुंचे हुए संत का चरित्र, खुद की बहन का ही हरण करके ले गया। उद्धव जी बोलो, इन्हीं से पूछिए। कृष्ण चुप बैठे। तो बलराम ने कहा, मुरलीधर जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, अब तो बहन का हरण हो गया ना। कृष्ण बोले, आप गुस्सा में हो तो मैं सारी बात सही सही बता दूं भैया, अगर गुस्सा नहीं हो तो बताओ। बलराम जी बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा कन्हैया, कि वो कोई महात्मा आत्मा नहीं है? अरे वो तो अपना अर्जुन है। तो ये क्या नाटक,
आप नाराज ना हो तो मैं सब बात बताता हूँ। भैया अपन की जो बहन है ना, बहुत लाड प्यार से प्यार है। आप दुर्योधन के साथ इसका विवाह करते तो क्या अच्छा होता? तो मैंने देखा कि हमारी बहन का प्रेम अर्जुन की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो मैंने अर्जुन को महात्मा बनकर मैंने बुलाया था और मैंने ही कहा था हरण करके ले जाने को कि भैया जी को तो ब्याह करना ही पड़ेगा जब। तो मैंने ही अर्जुन को महात्मा बनकर बुलाया था। बलराम जी बोले तो इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। कन्हैया राजी से बोलते, भैया हम राजी से बोलते तो आप विवाह कर देते क्या? कृष्ण बोले हम आप भैया हमें आपसे बहुत डर लगता है, सो कहने की हिम्मत नहीं हुई आपसे। बलराम जी रथ लेकर गए और वृक्ष के नीचे अर्जुन बैठे हैं। तो बलराम ने कहा महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये जो सब कराया नहीं कन्हैया नहीं कराया है। बड़ी धूमधाम से सुभद्रा का विवाह हुआ और तुम्हारी पितामही सुभद्रा उस नटखट गोविंद ने ऐसा विवाह कराया कि तुम्हारे बाबा अर्जुन से। परीक्षित ने कहा एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि परीक्षित जी आप प्रश्न करते हैं देवासुरा मनुष्येषु ये भजन्ति शिवम शिवा प्रपश्याते धनिनो भोजा लक्ष्यम पति हरि। एक बात बताओ, देवता मनुष्य गंधर्व सब लोग शंकर की उपासना करते हैं और जो भोले बाबा की उपासना करते हैं लोग अमीर ज्यादा क्यों होते हैं? जो शंकरपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं क्यों? शिव जी कहते हैं राजन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पाते, वैसे नारायण में और शंकर में कोई भेद नहीं है। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की थी तो रामेश्वर की स्थापना जब हो गई तो लोगों ने राम जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम के ईश्वर है उसे हम रामेश्वर कहते हैं। तो शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए, बोले ये अर्थ नहीं होगा। तो राम जी बोले क्या अर्थ होगा? तो शिव जी बोले राम ईश्वरो यस्य रामेश्वर, राम है जिसके ईश्वर उनका नाम है रामेश्वर। अब ये कहते हैं कि राम का जो ईश्वर है वो है रामेश्वर और शंकर जी कहते हैं राम है जिनके ईश्वर वो है रामेश्वर। तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मैं सही अर्थ बताता हूं रामेश्वर का कि राम श्वासो ईश्वरस्य रामेश्वर, जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है। नाम भिन्न है लेकिन है तो एक ही। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है और वही शिव है। लीलाओं की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग दोनों के स्वभाव में अलग अलग अंतर है। हजारों संत बैठे वहां कथा सुन रहे थे तो सुखदेव जी जब अंतिम दिवस की कथा कर रहे थे तो सुखदेव जी ने कहा दोनों में अंतर इतना है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। एक बार तुम्हारे बाबा की सभा में स्वयं कृष्ण ने कहा था कि यस्याह मनो ग्रहणानि हरिष्ये तदनं शनैः ततो धनं अजन्यस्य स्वजना दुःखिता। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं ना उसके धन को
धीरे धीरे हर लेता हूं। ये भगवान के वचन है। सगे संबंधी से यदि उसकी सहायता मिले तो उसमें भी मैं विघ्न की उपस्थिति पैदा कर देता हूं। एक बार तो मेरी आदत है, सारी विपत्तियों की, आपत्तियों की विपत्तियों में बड़े बड़े दुख भोगने के बाद जीव जब अपना धैर्य नहीं छोड़ता, मेरा चिंतन नहीं छोड़ता, तो मैं उसे धनवान बना देता हूं और हजारों पीढ़ियों तक उसका धन नष्ट नहीं होने देता। ये मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। तो शंकर जी का स्वभाव क्या है? शिव जैसा कृपालु कोई होगा? शिव का नाम एक और है जिसे कहते हैं आशुतोष। आशु शीघ्रं तुष्यन्ति इति आशुतोषः, जो बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाता। आपने 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाया तो खुश, आपने 1 लोटा पानी हैंडपंप का चढ़ाया तो खुश, आपने मंदिर से घंटी चुरा ली तो खुश। इतना कृपालु कौन हो सकता है? राजन, कभी कभी शंकर अपने दिए हुए वरदान से खुद ही चक्कर में पड़ जाते हैं। यस्यं वरदानमं देवं देवे भस्मान् यो दत्ता, यस्यं त्रिकासुरं रक्षा देवी कपान् वादता। कितनी सुंदर बात है। वृकासुर नाम का एक राक्षस तपस्या कर रहा था, शिव जी से वर मांग लिया और वर में मांगा कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। उसने सोचा पहले भोले बाबा को भस्म कर दो जिससे मैं पार्वती को मेरे घर ले चलूं। क्यों? राक्षसी की बुद्धियों का कोई ठिकाना नहीं है। वो तो मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बनकर आए और वृकासुर को अपनी बातों में उलझाकर स्वयं का हाथ स्वयं के सिर पर रखवा दिया। नहीं तो शंकर बाबा का वरदान झूठा हो जाता। शंकर का नाम भोले है। नारायण भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन प्रसन्न यदि हो जाए तो जीव 1000 गलतियां करता है और उसकी गलती पर ध्यान भी नहीं देते थे। वैभव ऐश्वर्य नारायण को दे सकते हैं। परीक्षित बोले आपने बिल्कुल सत्य कहा भगवान, क्योंकि सब में सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ नारायण ही तो है। देखो मुनि की परीक्षा लेने के लिए चल गए, ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रणाम नहीं किया तो उनको क्रोध आ गया। शिव जी ने अमंगल कह दिया और उन्हें क्रोध आ गया। लेकिन नारायण भगवान के यहाँ गए, नारायण भगवान यहाँ गए, वहां लक्ष्मी जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने वक्षस्थल पर उन्होंने प्रहार किया था। भगवान ने उनको चरण पकड़कर कहा कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल है, आपके चरण है ना ये बहुत कोमल है, आपके तकलीफ तो नहीं हुई? भृगु पानी पानी होकर कहा ऐसा कृपालु का सागर तो मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा कृपा की मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए नारायण सर्वोत्तम है। अर्जुन अपने अभिमान को टाल न सके तो उसका भी परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण के पुत्रों को बचा नहीं सका और लोकाभिलोक पर्वत पार करके भगवान गए, लोकाभिलोक पर्वत पर पार करके ब्राह्मण के पुत्रों को लाकर अर्जुन का यश करते। भगवान यह कहते हैं यश रूप योगनम संपत्ति प्रभुता भव्य विवेकिता एक नथार्थ महाकिमो यत्र देवं चतुष्टकम्। ज्यादा
का होना, युवावस्था होना, ज्यादा संपत्ति होना, अपने विवेक पर नहीं रहना, ये व्यक्ति के बड़े होने पर अनर्थ कर बैठते हैं। ये कथा थोड़ी बाद में कहते हैं, अभी यहाँ थोड़ी सी मत्स्य अवतार का रूप लेते हैं। यद्याम चरित वायुज्ञम देवी मत्स्य भासता यश्यम वैरूपणम दिव्यम देवी लोको यशा। छोटे से भजन के बाद आपको ये कथा सुनाते हैं। एक छोटा सा भजन प्रभु जी। और बंसी बजाए गयो श्यामोरी मुझसे नैना मिलाए नैना मिला के मुझे नैना मिलाए नैना मिला के मुझे नैना मिलाए और दिल में समाए गयो श्यामोरी मुझे नैना मिलाए। मथुरा से वृंदावन आयो, खलिया में मेरो जिया चुरायो, निदिया उड़ाए गयो श्यामोरी उसे नैना मिलाए जादू करी गई बाकी अखियां रास्ता रोके पकड़े भैया मेरी मिट्टी गिराए गए श्यामोरी उसे नैना मिलाए नैना 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 मिट्टी गिराए गए श्यामोरी उसे नैना मिलाए श्याम को नाम की और सुंदरिया श्याम नाम की श्याम की चुटकी है श्याम की बिंदिया और रास रचाए गए श्याम जी मुझे नैना मिलाए नैना मिला के मुझे नैना मिलाए नैना मिला के मुझे नैना मिलाए
मैया ने